राम कण कण में राम समाया, हे राम तेरी यह माया। कि अगर उनके राम के नाम को बेचा जा, राम तो हमारी आस्था है, राम हमारे प्राण है, करे वो भी गलत करे, समाजवादी करे वो भी गलत कर रही, बसपा करे वो भी गलत करे। राम तो भाई साहब एक मानने की चीज है। वो भाई मुस्लिम धर्म के हैं इमरान मसूद जी, और मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे, भगवान राम के प्रति अपनी आस्था जता रहे। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। देश में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चाएं हैं। अब राजनीतिक लोग भी अलग अलग तरीके से बयानबाजी करने लगे हैं। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब राम के वंशज हैं। इमरान मसूद का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीतिक लोगों में जो विपक्षी उसको अलग तरीके से बता रहे हैं। भाई कांग्रेस भी अब दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक और जहां कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, इस तरह का ऐलान कांग्रेस हाईकमान द्वारा कर दिया गया है। भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा भी इस कार्यक्रम का समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अयोध्या जाना चाहिए। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि चौधरी साहब की क्या राय इस कार्यक्रम को लेकर है। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका एलकेबी न्यूज पर स्वागत है। भाई साहब आपका भी मैं स्वागत करता हूं और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। चौधरी साहब, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है। 22 जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसको लेकर राजनीतिक लोग भी अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। इमरान मसूद का बयान भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, जहां तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, राम में तो प्राण पहले से थे और जब तक ये सृष्टि रहेगी, इसका अंत तक नहीं हो जाता, तब तक भगवान राम रहेंगे। और सबके बच्चे बच्चे के में अंतर है, बच्चे बच्चे की आत्माओं में है, हर जीव जंतु की आत्माओं में है। हर व्यक्ति या कोई भी हो, उनके यहाँ कोई धर्म जाति का कोई मामला भगवान राम के यहाँ था ही नहीं। अब जहां तक भगवान राम को लेकर हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, ये तो भाई साहब ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जहां तक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, अगर उसको हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखा जा, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से देखा जा, तो कायदे में तो उसमें पॉलिटिकल आदमियों ने तो वहां उसके उद्घाटन पे जाना भी नहीं चाहिए था। अगर उसमें पॉलिटिकल लोग घुसेंगे वहां तो जाने की जो अच्छी चीज थी, अच्छी बात थी, तो यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर 4 पीठ है, 4 पीठ, और चारों पीठों के शंकराचार्य वहां जाने चाहिए थे। वे अपने मंत्रोच्चार के द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा वहां भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का काम करने का कार्य उन्होंने करना चाहिए था। लेकिन लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते आए हैं, और ये भी आपने सबने पता ही है, मतलब ये कहो कि जितने जीव जंतु इस सृष्टि पे हैं, मानव है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भगवान राम ने कभी किसी की जाति का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया है जी। वो तो सबके हैं और सबके थे और सबके रहेंगे। वो तो आत्माएं हैं भाई, हमारी सबकी, हमारी आत्माओं में विराजमान है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा, ये भी कवियों ने कहा, कोई मेरा बनाया हुआ तो है नहीं, मैं एक लाइन गा कर बता रहा आपको कि किसी कवि ने गाया एक भजन जी। अरे मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, कण कण में राम समाया, हे राम तेरी यह माया। जी कण कण मेरे राम समाया, हे राम तेरी ये माया। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई साहब कि कवियों ने इस भजन को लिखा और कण कण में बता दिया कि कण कण में परमपिता परमात्मा भगवान राम बसे हुए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि वे बहुत दिन से तंबू के अंदर थे। क्या भगवान राम को कोई तंबू के अंदर रख लेगा? किसी में इतनी हिम्मत है, किसी में इतनी ताकत है, उससे हवाई जहाज, बम, गोले कोई तंबू में नहीं रख सकता। और अगर किसी में ये ताकत हुई होगी तो आप कल्पना करके देख लो, जो आज की तारीख में यान नहीं है, ऐसे बम भी नहीं है जैसे रावण हर के पास थे, वो तो रोक नहीं पाए उन्होंने। ये क्या तंबू में रोक लेंगे? और कहां तंबू में उनका स्थान है? मैं एक बात बता रहा आपको, ये घोर अन्याय कर रहे लोग, घोर अन्याय है कि अगर उनके राम के नाम को बेचा जा। राम तो हमारी आस्था है,
राम हमारे प्राण है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारे जीवन दाता है। जो भी कुछ है उन्हीं की बदौलत है। हम जो बोल रहे हैं ना, ये होठ खुल रहे, ये भी उनकी इच्छा है तो खुल रहे, वरना भाई साहब 1 सेकंड लगती बंद होने में। तो मैं ये कह रहा कि राम को भुनाना अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये घोर अन्याय है। मैं तो इसे कोई अच्छा कार्यक्रम मानता नहीं भाई। इसे चाहे कोई सा दल कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही वो भी गलत कर रही, कांग्रेस करे वो भी गलत करे, समाजवादी करे वो भी गलत कर रही, बसपा करे वो भी गलत करे। राम तो भाई साहब एक मानने की चीज है, वो तो हमारी आत्मा है जी। तो उनको भुनाना नहीं चाहिए, और ना मैं किसी पर भुनाए जा, मैं भुनाए भी नहीं जाते। तो हो रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता भी बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इमरान मसूद के बयान पर आपने कहा कि हम सब राम के वंशज हैं। देखिए उनकी अच्छी बात है, अगर वह अपने आप को राम का वंशज बता रहे और राम को सम्मान दे रहे हैं जी, एक वो भाई मुस्लिम धर्म के हैं इमरान मसूद जी, और वह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे, भगवान राम के प्रति अपनी आस्था जता रहे, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई। दूसरी बात यह है, मैं आपको एक छोटी सी बात बतानी चाह रहा, उस पर आप अमल करियो। भगवान राम जब लंका पे विजय श्री प्राप्त करके आए तो वो आन के बैठे थे, 2-4 दिन हो गए थे आए हुए, राज तिलक हो ही गया था 2 बार से, और भाई सारा भाई सजा हुआ था दरबार। तो मैं ये कह रहा कि भगवान राम और माता सीता दोनों बैठी थी, तो भगवान राम कहने लगे माता सीता को कि मैं एक व्यक्ति का बहुत बड़ा कर्जबंद हूं, उनका कर्ज शायद मेरे पे आगे भी मैं जन्म लूं या पृथ्वी पर आऊं तब भी शायद उतारने की स्थिति में नहीं रहूंगा। तो माता सीता ने कहा कि ऐसा भक्त आपका कौन है कि मैंने भाई उन्होंने मेरी मदद की, वो मेरी दोस्ती में थे विभीषण जी, उनको तो मैंने लंका का राजा बना दिया, और भाई फिर अंगद जी थे, उनको मैंने वो सम्राट बना दिया, सुग्रीव जी थे, उनको मैंने किष्किंधा का राजा बना दिया, अब मेरे और वो जो जटायु जी थे उनको मैंने वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। लेकिन एक ऐसा मेरा भक्त बचा गया कि वो आस्था ही नहीं करता मेरे से कुछ लेने की, मैं जब भी उसे कहूं वो मना कर दे। तो माता सीता ने कहा कि हनुमान जी, कि हाँ हनुमान जी, उसका कर्ज अगर मैं ना लौटा पाया, उनके इतने एहसान मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी मर्यादाओं के ऊपर, मेरी प्रतिष्ठा के ऊपर, कि मैं मेरा इतने मेरे सिर पे बाल नहीं है जितना मैं उनका कर्ज बंद हूं हनुमान जी का। तो माता सीता ने कहा कि फिर हनुमान जी से बात करो, आप उन्हें दो, जिस लायक भी जो समझो आप, हाँ उन्हें दो। तो भगवान राम ने कहा कि मेरी मजबूरी यही तो होगी, मैं जब भी उन्हें कहता हूं वो यूं कह दें कि हे राम आप ही का दिया हुआ मेरे पे सब कुछ है, मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहते ही नहीं, कि आज बुलाओ। तो हनुमान जी को बुला लिया गया राम जी के द्वारा। तो माता सीता जी बैठी थी, भगवान राम ने उनसे कहा कि हनुमान जी, कि हाँ जी, कि आपका एहसान मेरे पे कभी नहीं उतरने का, और न उतार पाने की स्थिति में हूं, और मेरे पे तो क्या उतरेगा, मेरे परिवार पे भी नहीं उतरता। आप भी कुछ मांग लो मेरे से, मैं सबको दे दिया, जो जो मेरे भक्त थे आप भी ले लो। तो हनुमान जी हंसे, उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या देना चाह रहे, कि मैं तुझे प्रधानमंत्री बना दूं, अगर आप प्रधानमंत्री कहो मैं तुझे प्रधानमंत्री बना दूं, राष्ट्रपति कहो राष्ट्रपति बना दूं, मुख्यमंत्री कहो मुख्यमंत्री बना, मतलब हर पद से नवाजने के लिए मैं तैयार हूं। तो वहां हनुमान जी की बात देखो, हनुमान जी के दिमाग ने क्या काम किया। हनुमान जी ने कहा साहब प्रधानमंत्री के पीछे भी भूतपूर्व लिखा जा, राष्ट्रपति के नाम के पीछे भी भूतपूर्व लिखा जा, जो जो भी पद आप देना चाहो उन सबके सामने भूतपूर्व लिखा जा। मुझे चाहिए अभूतपूर्व है कि किसी पद के आगे भूतपूर्व न लगे, भूतपूर्व लगे, मुझे तो ऐसा पद चाह। और जब आप मुझे ये कह रहे कि आप मुझे सारे भक्तों से ज्यादा प्रिय हो, तो मुझे पद भी 2 चाह, अगर आप देना चाहते हो। कहने के 2 पद चाहिए, कि तू 100 पद मांग ले मैं 100 दूंगा, कि नहीं बस मुझे 2 पद दे दो। तो भाई भगवान राम बैठे थे, उन्होंने कहा मांग, दे दिए मैंने 2 पद। कह जी नहीं 3 तो वचन भर लो। उन्होंने कहा अरे बचनों क्या आवश्यकता है, हमारे यहाँ तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचनों के चक्कर में तो हम 14 साल दर बदर भटकते फिरे। तो हनुमान जी ने भगवान राम के दोनों पैर पकड़ लिए। पैरों को पद कहा जा भाई साहब जी, पैरों को पद कहा जाता है। शरीर में जितने भी अंग हैं सबसे ज्यादा पैरों के नाम है। तो उन्होंने